वत्स, जीवन में असफल वही नहीं होता जो गिर जाता है, असफल वो होता है जो उठना छोड़ देता है। मैं तुम्हें आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जहां विश्वास कर्म बन जाता है, जहां धैर्य शक्ति बन जाता है और जहां एक साधक सिखाता है, जब तक लक्ष्य न मिले तब तक रुकना मत। आओ इस ज्ञान यात्रा को शुरू करें। शांत वन में सुबह की हल्की हवा बह रही थी। पीपल के वृक्ष की छाया में मैं मौन बैठा था। मेरे चारों ओर कुछ शिष्य बैठे थे। उनकी आंखों में प्रश्न थे, मन में उलझन थी और हृदय में सफलता की लालसा। तभी एक युवक उठा और बोला, भगवान, हम प्रयत्न तो करते हैं पर जीवन में फल नहीं मिलता। कभी मेहनत अधूरी रह जाती है, कभी विश्वास टूट जाता है। मैं मुस्कराया, धीरे से बोला, वत्स, फल कर्म से नहीं, कर्म की निरंतरता से मिलता है। सब चुप हो गए। मैंने कहना शुरू किया, जीवन की सबसे बड़ी भूल, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि वो असफल होता है। सबसे बड़ी भूल ये है कि वो बीच में रुक जाता है। जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो क्या अगले दिन ही फल मांगते हो? नहीं, तुम प्रतीक्षा करते हो, तुम पानी देते हो, तुम धूप सहने देते हो, तुम आंधी बारिश झेलने देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि एक दिन वृक्ष बनेगा। पर जब अपने लक्ष्य की बात आती है तो वही मनुष्य अधीर हो जाता है। विश्वास केवल सोचना नहीं होता। मैंने शिष्यों की ओर देखा। वत्स, विश्वास का अर्थ केवल ये नहीं कि तुम सोचो मैं सफल हो जाऊंगा। विश्वास का अर्थ ये है, जब परिणाम न दिखे तब भी चलते रहो, जब लोग हंसें तब भी रुको मत, जब थक जाओ तब भी एक कदम और चलो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कर्म से बड़ा हो जाए, उस दिन प्रकृति भी तुम्हारा साथ देने लगती है। 4 यात्रियों की कथा। मैंने उन्हें एक कथा सुनाई। 4 युवक एक बार एक सूखे प्रदेश से गुजर रहे थे। धरती फटी हुई थी, पेड़ मुरझाए हुए थे, चारों प्यास से व्याकुल थे। थोड़ी दूर पर एक वृद्ध साधक ध्यान में बैठा था। युवकों ने पूछा, बाबा, यहां जल कहां मिलेगा? साधक बोला, आगे पहाड़ी के पीछे एक स्रोत है। पहला युवक बोला, इतनी दूर कौन जाएगा? दूसरा बोला, शायद वहां भी पानी न हो। तीसरा बोला, चलो लौट चलते हैं। पर चौथा युवक चुपचाप चल पड़ा। 3 वहीं बैठ गए। चौथा चलता रहा। धूप लगी, पैर छिले, गला सूख गया, पर वो रुका नहीं। कुछ समय बाद वो स्रोत तक पहुंचा। उसने जल पिया, घड़ा भरा और लौट आया। तीनों मित्र आश्चर्य में थे। उसने कहा, पानी वहां पहले भी था और अब भी था, फर्क सिर्फ इतना है, मैं चलता रहा। यही जीवन का नियम है। मैंने शिष्यों से कहा, वत्स, सफलता कहीं अचानक नहीं गिरती। वो उन लोगों के पास आती है जो चलते रहते हैं, जो कहते हैं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। मन की वर्षा। जैसे आकाश में बादल बनते हैं धीरे धीरे, अदृश्य रूप से, वैसे ही जीवन में परिणाम बनते हैं। तुम्हें दिखता नहीं, पर प्रक्रिया चल रही होती है। पर मनुष्य ये भूल जाता है और बीच में हार मान लेता है। याद रखो, जो आज थक गया वो कल हार जाएगा। जो आज रुका वो वही समाप्त हो जाएगा। और जो आज भी चलता रहा वही विजेता बनेगा। मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। मैंने धरती पर उंगली से लिखा, विश्वास प्लस निरंतर कर्म परिवर्तन। केवल ध्यान से कुछ नहीं होगा, केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा। पर जब ध्यान कर्म बन जाए और इच्छा आदत बन जाए, तब संसार भी तुम्हारे मार्ग में झुक जाता है। शिष्य शांत थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, अब वहां समझ थी। मैंने धीरे से कहा, वत्स, तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर नहीं है, तुम ही उससे दूर चले जाते हो। यही मैं मौन हुआ। पीपल के पत्ते हिले, हवा चली और भीतर कहीं आशा जागी। पीपल के वृक्ष के नीचे सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी।
शिष्य ध्यान से मेरी ओर देख रहे थे। मैंने आंखें खोली और बोला, वत्स, अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो संसार के बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अधीर मन, कमजोर भाग्य। मनुष्य जल्दी चाहता है, जल्दी फल, जल्दी नाम, जल्दी पैसा, जल्दी सम्मान। पर प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। सूर्य को उगने में समय लगता है, बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है। फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा जीवन एक रात में बदल जाएगा? जो जल्दी चाहता है वो जल्दी टूट जाता है। लक्ष्य दूर नहीं होता, मन कमजोर होता है। मैंने एक शिष्य से पूछा, अगर रास्ता लंबा हो तो क्या मंजिल झूठी हो जाती है? उसने सिर झुका लिया। मैं बोला, नहीं वत्स, रास्ता लंबा होता है ताकि तुम मजबूत बन सको। हर संघर्ष तुम्हें गढ़ता है, हर असफलता तुम्हें सिखाती है, हर प्रतीक्षा तुम्हें परिपक्व बनाती है। पर तुम ये समझ नहीं पाते। तुम कहते हो, मैंने बहुत कोशिश की, पर सत्य ये है, तुमने जितनी जरूरत थी उतनी नहीं की। कर्म का दीपक। मैंने धरती से एक सूखा पत्ता उठाया, कहा, यह पत्ता क्यों गिरा? शिष्य बोले, क्योंकि इसमें जीवन नहीं रहा। मैं मुस्कराया, ठीक वैसे ही जिस दिन तुम्हारे कर्म में निरंतरता नहीं रहती, उसी दिन तुम्हारा सपना गिर जाता है। सपने तभी जीवित रहते हैं जब कर्म रोज जलता रहे। छोटा दीपक भी अगर लगातार जलता रहे तो अंधकार को हरा देता है। थक जाना गलत नहीं है। मैंने धीमी आवाज में कहा, वत्स, थक जाना गलत नहीं है, पर हार मान लेना आत्मा का अपमान है। जब शरीर थके आराम करो, जब मन थके ध्यान करो, पर लक्ष्य से कभी दूरी मत बनाओ। जो रुक जाता है वही पीछे रह जाता है। भीतर की वर्षा, सफलता बाहर नहीं गिरती, वो पहले भीतर बरसती है। जब तुम्हारा मन कहने लगे, अब चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसी क्षण ब्रह्मांड सुन लेता है। लेकिन अधिकतर लोग पहली कठिनाई में ही कह देते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, और उसी पल उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। सच्चा साधक कौन है? सच्चा साधक वो नहीं जो ध्यान में बैठ जाए। सच्चा साधक वो है जो जीवन की हर परीक्षा में स्थिर बना रहे, जो अपमान में भी शांत रहे, जो असफलता में भी आगे बढ़े, जो अंधेरे में भी दीपक जलाए। यही आत्मबल है। मैं तुम्हें अंतिम बात बताता हूं। मैंने सबकी ओर देखा। वत्स, अगर तुम्हें जीवन में कुछ पाना है तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। दूसरा, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। तीसरा, परिणाम की चिंता छोड़ दो। और चौथा, जब तक लक्ष्य न मिले रुकना मत। याद रखना, विश्वास बीज है, कर्म जल है, धैर्य मिट्टी है और सफलता फल। इन चारों के बिना कोई भी जीवन वृक्ष नहीं बनता। बुद्ध की अंतिम वाणी। मैंने आंखें बंद की और कहा, वत्स, तुम जिस दिन ये कह दोगे, अब चाहे जितना समय लगे मैं अपना मार्ग नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संसार उसी के सामने झुकता है जो खुद के सामने नहीं झुकता। हवा चली, पत्ते हिले और शिष्यों के भीतर एक नई शक्ति जाग गई। पीपल के वृक्ष के नीचे अब सूर्य ढलने लगा था। हल्की सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। शिष्य अभी भी शांत बैठे थे। उनके मन अब पहले जैसे नहीं थे। अब वहां प्रश्न नहीं, प्यास थी, ज्ञान की प्यास। मैंने धीरे से कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो साधारण मेहनत और महान सफलता के बीच का अंतर है। लक्ष्य से प्रेम करो, मजबूरी नहीं बनाओ। अधिकतर लोग लक्ष्य को बोझ बना लेते हैं। वे कहते हैं, मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे सफल होना ही पड़ेगा। पर वत्स, जब कोई कार्य मजबूरी बन जाए तो आत्मा थक जाती है, और जब वही कार्य प्रेम बन जाए तो थकान गायब हो जाती है। मैंने पूछा, जब मां अपने बच्चे को गोद में उठाती है
तो क्या उसे वजन महसूस होता है? शिष्य मुस्कराए। मैं बोला, नहीं, क्योंकि वहां प्रेम होता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने लक्ष्य से प्रेम करोगे तो रास्ते हल्के हो जाएंगे। असफलता तुम्हारी शत्रु नहीं है। मनुष्य असफलता से डरता है, पर मैं कहता हूं असफलता तुम्हारी गुरु है। हर गिरावट एक शिक्षा है, हर ठोकर एक संकेत है, हर हार एक दिशा दिखाती है। पर तुम क्या करते हो? तुम गिरते हो और बैठ जाते हो। साधक गिरता है और सीख कर उठता है। यही अंतर है भीड़ और बुद्धिमान में। भीतर की आग जलाए रखो। मैंने एक शिष्य से कहा, अगर दीपक की लौ धीमी हो जाए तो क्या तुम उसे फेंक देते हो? उसने कहा, नहीं भगवान, तेल डालते हैं। मैं मुस्कराया। ठीक यही जीवन है। जब मन कमजोर हो, ज्ञान डालो। जब हिम्मत घटे, स्मरण करो। जब थक जाओ, मौन साधो। पर दीपक बुझने मत देना। तुलना जहर है। मैंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, पर हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। अगर तुम बार बार पीछे देखने लगोगे तो आगे कैसे चलोगे? अपनी यात्रा को सम्मान दो। छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन। मनुष्य सोचता है जब सब ठीक होगा तब शुरू करूंगा, पर सत्य यह है, जब तुम शुरू करोगे तभी सब ठीक होना शुरू होगा। हर दिन एक छोटा प्रयास, हर दिन एक छोटा सुधार, और एक दिन वही छोटे कदम पहाड़ बन जाते हैं। आत्मा की आवाज सुनो। भीतर एक आवाज होती है, वो कहती है, चलते रहो, मत रुको, तुम कर सकते हो। पर संसार का शोर उस आवाज को दबा देता है। इसलिए मैं ध्यान सिखाता हूं, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को सुन सको। जीवन एक साधना है। मैंने शांत स्वर में कहा, वत्स, जीवन कोई दौड़ नहीं है। जीवन एक साधना है। हर सांस अभ्यास है, हर कर्म पूजा है, हर संघर्ष तपस्या है। जो इसे समझ गया वो कभी टूटा नहीं। याद रखना, मैंने अंत में कहा, मत पूछो कब मिलेगा, मत सोचो होगा या नहीं, बस करते रहो। क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। शिष्य नतमस्तक हो गए। हवा फिर चली, पत्ते फिर हिले, और मैं मौन में चला गया। संध्या का समय हो चला था। आकाश हल्का नारंगी हो गया था। वन में शांति और गहरी हो गई थी। शिष्य शांत बैठे थे। अब उनके चेहरों पर उत्सुकता नहीं, स्थिरता थी। मैंने धीरे से कहा, वत्स, अब हम उस शक्ति की बात करेंगे जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। आत्मसंदेह सबसे बड़ा शत्रु। मनुष्य बाहर से नहीं हारता, वो भीतर से हारता है। जब मन कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरे पास साधन नहीं है, उसी क्षण तुम आधे पराजित हो जाते हो। याद रखो, तुम्हारी क्षमता तुम्हारे विचारों से बड़ी है, पर तुम अपने ही मन की बात मान लेते हो। संकल्प क्या होता है? संकल्प का अर्थ ये नहीं, मैं कोशिश करूंगा। संकल्प का अर्थ है, अब चाहे जो हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। जब ये भाव भीतर जागता है, तब मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। नदियां चट्टानों से नहीं डरती, वे रास्ता बना लेती हैं। तुम भी वैसे ही बनो। मन को स्थिर कैसे करें? मैंने कहा, वत्स, मन बंदर की तरह उछलता है, कभी भविष्य में जाता है, कभी अतीत में। इसलिए दुख बढ़ता है। मन को वर्तमान में लाओ। जब चलो, केवल चलो। जब खाओ, केवल खाओ। जब काम करो, केवल काम करो। यही ध्यान है, यही शक्ति है, यही स्थिरता है। संसार तुम्हें परखेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, लोग हंसेंगे, तुम्हारी आलोचना होगी, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। पर वत्स, हीरा भी दबाव में बनता है। अगर सब आसान होता तो हर कोई महान होता। हार मानने का मन आएगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, एक दिन ऐसा आएगा
जब तुम थक जाओगे, मन कहेगा छोड़ दो, उसी दिन तुम लक्ष्य के सबसे करीब होगे। बस वही दिन पार करना है जो उस क्षण टिक गया। वही इतिहास बनाता है। अपने भीतर दीप जलाओ। बाहर कोई तुम्हें हमेशा प्रेरित नहीं करेगा, इसलिए भीतर दीप जलाओ। खुद से बात करो, खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू हुए थे। जो अपने आप को संभाल लेता है उसे संसार नहीं हरा सकता। बुद्ध का अंतिम सूत्र। मैंने धरती पर 3 शब्द लिखे, श्रद्धा, प्रयास, धैर्य, और कहा इन तीनों को जीवन बना लो। श्रद्धा अपने ऊपर, प्रयास अपने कर्म पर, धैर्य समय पर। बस इतना ही पर्याप्त है। मेरी वाणी तुम्हारे लिए। वत्स, अगर रास्ता कठिन लगे चलते रहो। अगर मन टूटे सांस लो। अगर आंखें भर आए मौन साधो, पर लक्ष्य मत छोड़ो, क्योंकि जो खुद से हार गया वो सब हार गया। जो खुद से जीत गया उसने सब जीत लिया। वन में पूर्ण शांति छा गई। शिष्य झुक गए और मैं मौन में विलीन हो गया। रात उतर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा शांत था। वन में गहरी स्थिरता फैल चुकी थी। शिष्य अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरों पर प्रश्न नहीं, प्रकाश था। मैंने अंतिम बार बोलना आरंभ किया। जीवन क्या है वत्स? जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है। जीवन एक अवसर है। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का अवसर, अपने भय को जीतने का अवसर, अपने लक्ष्य को साधने का अवसर। जो इस अवसर को समझ लेता है वही जीवन को सार्थक बना लेता है। सफलता बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। तुम सोचते हो सफलता बाहर मिलेगी, पर मैं कहता हूं सफलता पहले तुम्हारे विचारों में जन्म लेती है, फिर वो तुम्हारे कर्मों में उतरती है और अंत में वो परिणाम बनकर सामने आती है। यदि विचार डगमगाए तो कर्म कमजोर होंगे। यदि कर्म कमजोर हुए तो फल अधूरा होगा। इसलिए पहले मन को मजबूत बनाओ। जब तक फल न मिले तब तक रुको मत। याद रखो, वो व्यक्ति हारता नहीं जिसे असफलता मिलती है। वो व्यक्ति हारता है जो प्रयास छोड़ देता है। यदि तुमने ठान लिया जब तक प्राप्त न कर लूं तब तक रुकूंगा नहीं, तो समय तुम्हारा साथ देगा। साधना और सफलता एक ही मार्ग है। तुम समझते हो साधना अलग है और संसार अलग, पर मैं कहता हूं जिसने अपने लक्ष्य को साध लिया उसने साधना कर ली। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। जो निरंतर कर्म करता है और धैर्य रखता है वही सच्चा साधक है। भय को विदा करो। भय तुम्हें रोकता है, संदेह तुम्हें बांधता है, आलस्य तुम्हें गिराता है। इन तीनों को पहचानो। जब भय आए आगे बढ़ो, जब संदेह आए विश्वास करो, जब आलस्य आए कर्म करो। यही जागरूकता है अंतिम उपदेश। मैंने शांत स्वर में कहा, वत्स, यदि जीवन में कुछ पाना है तो ये स्मरण रखना, अपने लक्ष्य से प्रेम करो। हर दिन थोड़ा प्रयास करो, कठिनाई में शांत रहो और परिणाम की जल्दी मत करो। जब मन, कर्म और धैर्य एक हो जाते हैं तो परिवर्तन निश्चित हो जाता है। परिवर्तन का नियम, ध्यान से सुनो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कदम कदम से यात्रा पूरी होती है, क्षण क्षण से जीवन बनता है। तुम्हें एक ही दिन में महान नहीं बनना है, तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। बस यही मार्ग है। बुद्ध का अंतिम संदेश। मैंने आंखें बंद की और कहा, वत्स, जब तुम गिरो तो उठना मत भूलना। जब तुम थको तो रुकना मत सीखना। जब संसार तुम्हें रोके तो भीतर देखना। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं पर विश्वास करता है, जो निरंतर कर्म करता है, जो धैर्य नहीं छोड़ता, उसकी सफलता निश्चित है। वन में पूर्ण मौन छा गया। चंद्रमा की रोशनी शिष्यों के चेहरों पर पड़ रही थी। उनके भीतर अब संदेह नहीं था, सिर्फ संकल्प था। और मैं मौन में स्थिर रहा। संपूर्ण कथा का सार, विश्वास करो,
कर्म करो, धैर्य रखो, रुको मत। यही जीवन है, यही साधना है, यही सफलता है।